मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक की सालगिरह पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात और एहसानात पर उसके हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। पाकिस्तानी कौम को ना तो मरूब किया जा सकता है और ना ही किसी जारियत के जरिए झुकाया जा सकता है। मार्का हक की फतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तमाम फौजी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान को कमजोर करने या इसके खिलाफ किसी भी जारियत का फौरी, मौसर और हमजहद जवाब दिया जाएगा। आज पाकिस्तान को दुनिया में जिम्मेदार मुल्क तकसीम किया जा रहा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जंग जारी रखेगा। मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। मरकजी तकरीब 10 मई को GHQ में होगी। तकरीब का इनेकाद सुबह 8:40 पर होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। मेहमान खसूसी तकरीब से खिताब भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर न्योल चीफ एयर चीफ यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चाबंद दस्ते मार्का हक की याद में सलामी पेश करेंगे। वतन से मोहब्बत और अज़्म इस्तिक़लाल की नई सदा। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR ने नया नगमे का टीजर जारी कर दिया। नगमे में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन को बरमला ललकारा गया। नगमा ललकार मार्का हक जैसी ललकार की अक्कासी करता है। ललकार की बाज़गश्त दुश्मनाने वतन के दिलों में आज भी गूंज रही है। मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान हमेशा मुत्तहिद और नाकाबिल तस्खीर है। नगमा पाकिस्तान की पहचान, अज़्म और इस्तेकामत की ललकार है। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। बलूचिस्तान भर में रैलियां, पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती, ज़ियारत संजावी, हरनाई, लोअरालाई, कल्ला, चमन में हजारों अफराद रैलियों में शरीक। शहरियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। सूबे के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में भी पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा गया। बलोच अवाम का रैलियों के इनेकाद से पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान की फजाइया ने वही तैयारा जिसको सदर आसिम अली जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में, जब वो सदर पाकिस्तान से पहली दफा वो J-10C उस तैयारे की मदद से अभी पता चला है, पहले तो शायद 1-2 बता रहे थे, 4 राफेल और 8 भारतीय तैयारे गिराए। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, मजबूत दिफा कौमी इत्तेहाद, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी ताकत से बनता है। पाकिस्तान ने J-10C तैयारे की मदद से 8 भारतीय तैयारे गिराए। उन्होंने कहा कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ मिलकर पाक फिजाया को जंगी सलाहियत दी। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर हमेशा पाकिस्तान के दिफा और खुद मुख्तारी का मुकदमा लड़ा, आइंदा भी लड़ेंगे। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ की खिदमत काबिल इस्ताइश हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, पूरी कौम इस वक्त देख रही है, दुनिया अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने नई ताकत बनकर सामने आया। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी फौज ने दुश्मन को धूल चटाई। आइंदा आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में। मुस्तकिल अमन और ईरान अमरीका मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का कवी इम्कान। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान सालसी और राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। दोनों फरीक 14 निकाती मुफाहमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं।
नया आर्जी मुआहिदा 1 माह के मुज़ाकराती अमल पर मुश्तमिल होगा। अमरीका का जौहरी प्रोग्राम बंद करने और हॉर्मुज़ खोलने का मुतालबा। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद। अमरीका ने ईरान को पाबंदियों में नरमी की पेशकश कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान से यूरेनियम अफजूदगी रोकने का मुतालबा कर दिया। आपने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाजरानी बहाल करने की शर्त भी आयद। अमरीका ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम जखीरे की हवालगी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मिलने की उम्मीद। ट्रंप ने कहा, जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुतवक्के। मामलात आगे ना बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ भी जा सकते हैं। ईरान को अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं करने चाहिए। ईरान अपना काम कर रहा है, किसी की दी हुई डेडलाइन पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। दुश्मन की जुमेरात की रात की कार्रवाई जंगबंदी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी थी। ईरानी अफवाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी फौज तमाम तर सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए। अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों का आलमी मीडिया भी मुतरद। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़िन सिफारतकारी से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान खित्ते में सारसी किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान आलमी सियासत में मिडिल पावर के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई और सिफारती सलाहियत ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। पाकिस्तान आलमी ब्लॉक्स के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका और चीन से ताल्लुक बेहतर बना लिया। ईरान की जानिब से आबना हॉर्मुज़ की कानूनी हैसियत वाज़े करने का मिशन। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबना हॉर्मुज़ से मुतालिक कानूनी बिल तैयार कर दिया। ओपन सेशन के जरिए मंजूरी ली जाएगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर इब्राहिम अजीजी की भी तस्दीक। कहा, ईरानी शुअराए निगहबान की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। ईरान ने तवील अरसे तक आबना हॉर्मुज़ में अपनी जोग्राफियाई बर्तरी को नजरअंदाज किया। आबना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल एटम बॉम्ब जैसी ताकत। कतर का मुस्तकिल अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहदे की जरूरत पर जोर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी काम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डालना नहीं चाहते। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लाव्रोव ने जारी बयान में कहा, खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। हथियारों के हसूल में ईरान की मदद का इल्जाम। अमरीकी हुकाम ने ईरान की मदद के इल्जाम में 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान को हथियारों के हसूल में मदद फराहम करने के इल्जाम में 10 अफराद पर पाबंदी लगाई गई। इन अफराद ने शाहिद ड्रोन बनाने के लिए खाम मवाद पहुंचाने में ईरान की मदद की थी। अफराद का ताल्लुक चीन और हांगकांग से है। इसराइल ने ईरान के लिए जासूसी के इल्जाम में 4 शहरियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मजबूर आवाम की एक ही दुहाई, हाय महंगाई। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर वफाकी हुकूमत ने एक और पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत पे 14 रुपए और डीजल की कीमत पे 15 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 414 रुपए 78 पैसे, डीजल की 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। भट्टी के तेल की कीमत में 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 318 रुपए 96 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कि मैं सुबह से पैदल ही आया हूँ, पेट्रोल मोटरसाइकिल मेरी घर में खड़ी हुई है।
तो हमारे लिए दरख्वास्त है मरीम से भी पेट्रोल कम करो। वज़ीर जो मिनिस्टर है, वज़ीर पेट्रोलियम, उनसे दरख्वास्त है कि आपने क्या करना है, आवाम को मारना है। सर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल इन्होंने इतनी हाई लेवल पे ले गए हैं कि बंदा पैदल सफ़र कर ले बाइक से या गाड़ी के अलावा। जो 38,000 या 40,000 सैलरी ले रहा है उसके लिए तो पेट्रोल डलवाना जो है ना बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ है। क्या कहने का चाहेंगे, किराए पे मैं खुद रहता हूँ, ठीक है। 40,000 रुपये में 15,000 रुपये किराया जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये बिल निकल जाएंगे, 21,000 रुपये 22,000 रुपये निकल गया। बाकियों का क्या करूँगा, 2 बच्चे हैं मेरे, उनके पैम्पर हैं, दूध का खर्चा है, सारा खर्चा है, वो कैसे मैनेज करेंगे। ये पेट्रोल की कीमत है, इनका जब कम करने का टाइम आता है 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, और बढ़ाने का टाइम 50-60 रुपये, 100 रुपया, 140। पेट्रोल डलवाएं या पेट की आग बुझाएं, सरकार बताए कहां जाएं। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम, पेट्रोल महंगा होने से हुकूमत पर फट पड़ी। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल मसरूआत के हालिया इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने हमारा जीना हराम कर दिया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो चुका। हालिया इजाफे से महंगाई का सैलाब आएगा। ट्रांसपोर्टर्स का भी बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला। ईद कुर्बान से कबल छुरियां तेज कर ली। डीजल की कीमत में इजाफे पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का खुद किराए में 5% इजाफा। गुड ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा के किराए में 10% तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत का किरायों में इजाफा न करने का हुक्म। हुकूमत ने पेट्रोल मसरूआत को कमाई का बड़ा जरिया बना लिया। पेट्रोल और डीजल महंगी होने की वजूहात सामने आ गई। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर 198 रुपए 1 पैसे के टैक्सेस आयद। पेट्रोल की टैक्सेस के बगैर कीमत 216 रुपए 68 पैसे बनती है। पेट्रोल की कीमत पे 29 रुपए फी लीटर प्रीमियम और 117 रुपए 41 पैसे लीवी, 22 रुपए 74 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल। तेल कंपनियों का मुनाफा 8.64 रुपए, 7.87 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन शामिल है। IMF का हुकूमत पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। IMF ने हुकूमत से टैक्स नेट, बिजली, गैस, पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। IMF ने बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत जारी की हैं। IMF की पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू सुस्त और महंगाई बढ़ने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मजमूई महंगाई 11.5% रहने की पेशगोई। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तालीम और सेहत पर अखराजात बढ़ाने की हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि लोगों की मुश्किलात में कमी लाने के लिए आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। नून लीग हुकूमत की वफाक पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों से मुतालिक एतमाद में लिया। सियासी सूरत हाल और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम पर भी तफसूली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवामा चीन का अहम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। दौरे के दौरान चीनी सदर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ अक़वामती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। चीन के साथ सी पैक फेज़ 2 पर भी बातचीत की जाएगी। आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आज 60 साल बाद हम अस्पताल में अपना हिस्सा डालने आए हैं। वज़ीर दिफा क़ौद आसिफ का कहना है कि मनसूबा कागजों में रहा, कई साल बीत गए। PTI के 3.5 साल में एक ईंट तक न लगाई गई। तहरीक इंसाफ दौर में तरक्याती काम मुंजमद रहे। गुज़श्ता दौर में नून लीग के मनसूबों को इल्तवा का शिकार किया गया। अवामी सहूलत के लिए जारी मनसूबों को सियासी इख्तलाफ से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। शहरों में तूफानी हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का नया अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 11 मई से 13 मई के दौरान बारिशों का इम्कान।
लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, शेखोपुरा में तूफानी बारिशों की पेश गोई। बाज़ इलाकों में यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। सुपर सेल बन सकता है जिसकी वजह से मौसम इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर सकता है।